राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी शाम का टाइम था, कुश जो था वो सोकर उठ गया था और शिविन बोल रहा था कि उसको जो है ना पापड़ खाने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने छोटे वाला जो तड़का पैन होता है उसमें जो है वो पापड़ को फ्राई कर रही थी। और ये वाले पापड़ ना बहुत सुंदर थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे। तो मैं इनमें से जो है वो सब एक एक पापड़ जो है दो वो एक एक कलर का सब अलग अलग कलर के निकाल के रख रही थी, ताकि सारी प्लेट जो है वो थोड़ी कलरफुल लगे इसीलिए। और मैंने तड़के वाला ये पैन इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपका बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, थोड़ी सी ऑयल में जो है वो ये अच्छे से बन जाते हैं। और उसमें जो है फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल मतलब डल जाता है कढ़ाई में, तो वो वेस्ट हो जाता है, फिर मतलब अच्छा नहीं होता वो आपकी हेल्थ के लिए। तो मैंने इसीलिए इस छोटे से तड़का पैन को ही इसमें यूज़ किया था। और ये देखिए हमारी कलरफुल जो पापड़ की प्लेट है वो रेडी है। और यहाँ पर शिविन और कुश को मैंने यहाँ पे एसी वाले रूम में बिठाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए वो कुश जो है वो उससे ज़्यादा एक्साइटेड है कि मेरे को भी मतलब पापड़ खाने हैं। और वो ना आजकल इतना शैतान हो गया है कि जब भी कुछ चीज़ खाते हैं अगर उसको नहीं दे रहे तो बस वो रोने चालू कर देता है। बट ये पापड़ उसके लिए अच्छे नहीं थे तो इसलिए मैं उसको नहीं देना चाह रही थी। बीच में थोड़ा सा तोड़ के इसको दिया था तो ये बहुत मतलब खुशी से खा रहा था और बोल रहा था कि मुझे और दो और दो। और अभी शाम का टाइम था तो यहाँ पे मैंने जो है वो करेले काट के रखे हुए थे तो सब्ज़ी के लिए। तो इसने जो है वो करेले पकड़ के जो है वो टेस्ट करने लगा और फिर इसको लगे कड़वे, तो इसने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया था और मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी इस पे कि मतलब पहले तो ये बड़े एक्साइटमेंट में कि कुछ खाने की चीज़ है तो इसने फटाफट से उठा लिया, पर जब इसको कड़वा लगा ना फिर मैं इसको देती रही कि लो खा लो, पर ये नहीं खा रहा था। फिर इसने जो है वो फेंक ही दिया नीचे। और फिर अगर उठा भी रहा था इसको जो था तो फिर दूसरी जगह फेंक दे रहा था, पर इसको जो है वो खाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसको जो है इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए उसके एक्सप्रेशन भी अजीब से ही थे। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि यहाँ पर जो था ये मैंने किचन में हैंग करने के लिए मंगवाए हुए थे और ये साथ में हुक्स भी मंगवाई हुई थी। तो ये जो हैं वो अच्छे से इसमें अपने मतलब इसके पीछे गम लगी होती है तो ये अच्छे से स्टिक हो जाती हैं। तो यही मैंने ऑर्डर करे थे। और ये वॉल स्टिकर जो भी है तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। आपको किसी भी चीज़ जो कि आपको अच्छी लगती है अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो लिंक अवेलेबल करवा दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है ये हुक्स जो है वो लगा दिए थे और ये जो भी हमारे डिफरेंट जो हैंग वाले मैंने मंगवाए थे वो भी मैंने लगा दिए थे। और यहाँ पर पापा जो थे वो ढेर सारी सब्ज़ी जो थे वो देकर गए थे। और तभी मैं मतलब इसको निकालते ये सोच रही थी ना कि कितना सोचते हैं हमारे माँ बाप भी हमारे लिए। और ये देखिए पापा ना हमारी साइड तो इसको लसूड़े बोलते हैं, बाकी जगह मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। और इसमें जो थे थोड़े से आम भी डाल के दे के गए थे और ये सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी डाल के दे के गए थे कि मतलब इनके लिए सफिशेंट हो जाएंगी उतनी ही। और पिछले साल तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायके में मतलब वो लगे थे लौकी वगैरह, पर इस बार जो है वो इतने अच्छे से नहीं लगे हैं क्योंकि बेल जो थी वो किसी कारण से जो है वो जल गई थी तो नहीं लगे थे। और ये देखिए कितने सारे जो हैं वो टमाटर भी भेजे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे इनकी मतलब वो लग रहे थे देखने के लिए भी। तो सभी को मैंने अरेंज कर दिया था और फ्रिज में लगा दिया था। अभी मैं बना रही थी कटहल और सभी मोस्टली आजकल मैं जो है वो अपना इंडक्शन ही यूज़ कर रही हूँ गैस को बचाने के चक्कर में ही। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है वो कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। और अभी जैसे मैं फटाफट से बना लूँगी तो फिर जो है वो जब मतलब वो शिविन कुछ जो रोने लगेगा तो फिर मुझे जो है वो संभालना होता है तो तब वो बिल्कुल भी नहीं टिकता है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो अभी मैं फटाफट से इसको बना के मतलब
बनाने के लिए रख दूँगी तो विसल आएगी तो मैं बीच में बंद भी कर दूँगी। और ये देखिए हमारा मैंने इसको अच्छे से जो था वो भून लिया था। कुछ लोग जो हैं उसको पहले फ्राई करते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को जो है वो बीपी रहता है इस वजह से। और यहाँ पर मेरा पार्सल जो था वो अभी शाम को ही रिसीव हुआ था। ये मैंने जो था वो ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। और ये देखिए क्योंकि हमारे किचन में जो है वो ऊपर की साइड में मतलब हमने कैबिनेट नहीं बनवाए हुए हैं, तो थोड़ी स्टोरेज की दिक्कत रहती है। और जो हमारी सीढ़ियों के नीचे वाला स्पेस था वहाँ पे मुझे लग रहा था कि काफ़ी जगह है, तो ये मैंने वहाँ पर ही एडजस्ट करने के लिए मंगवाया था। और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे जो सीढ़ियों के नीचे मैंने अपनी मशीन वगैरह रखी है, तो उसमें भी ना मतलब सिलाई वाले जो सुइयाँ हैं या हमारी रील वगैरह है, जो भी है बाकी सामान है, प्रेस है, तो उसको सभी को जो है वो मैं इसमें रख सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें मंगाई थी। और थोड़ा बहुत किचन का भी कुछ सामान जो है उसमें डाल के रख सकते हैं। और ये देखिए ये जो है वो 7 लेयर वाला था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये देखिए दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं एक दूसरी तरह का जो है मंगवाने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये वाला ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये ड्रॉअर वाला था और 7 लेयर था और प्राइस भी मुझे ठीक ही मिल गया था ऑनलाइन, तो इसीलिए मैंने ये वाला ही मंगाया। और ये देखिए नीचे जो है वो कितना मेसी जैसा लग रहा है। और ये देखिए इसको अरेंज करने के बाद में कितने अच्छे से ये सब अरेंज हो गया है। और पहले तो हम यहाँ पे अलमीरा बनाने की सोच रहे थे, बट उसमें जो था वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती, तो इसलिए हमने फिर यही सोचा कि ये वाला ठीक रहेगा। और सभी चीज़ों को जो था वो अरेंज करके रख दिया था मैंने इन ड्रॉअर में, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। और ये फ्रेम भी जो है मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करी थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।